नमस्कार दोस्तों। मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 21 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। इस बार अपने काफ़ी दिन का जो है लगभग 10 दिन के बाद अपने दोबारा क्लास में मिल रहे हैं और कोशिश करेंगे आगे की क्लासों में। आज की क्लासों में भी जैसे डेज़ के क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा पीछे जितने भी डेज़ गए हैं इंपॉर्टेंट डेज़ के जो क्वेश्चन थे उसको ऐड किया है, तो ऐसे ही आगे की क्लासेस में जो पीछे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको ऐड करके अपने पीछे का लॉस है उसको कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को आप शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? तो कब जो है आपका कल के दिन आपका मार्च 20 के दिन आपका ये दिन कौन सा आपका इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस मार्च 20 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और पीछे के दिन की क्लासेस की एक तो आपका कौन सा हमने पढ़ा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। आज 21 मार्च की सुबह आज कौन सा है? इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। इसको कल की क्लास में ऐड कर दूंगा, इसमें जो है मिस हो गया ये। कौन सा डे है 21 मार्च को आपका? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो कल की क्लास में आपको पहला क्वेश्चन के रूप में ये मिल जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ उसकी जो है थीम वगैरह उसको क्यों उसको स्टार्ट किया, ऐसे इंपॉर्टेंट जो है अपने क्वेश्चंस अपने इसके बारे में डाल देंगे। वैसे पूरी डेज की जो है ईयर के इंपॉर्टेंट डेज उसकी भी वीडियो अपने चैनल पे है, उसको भी आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड स्पैरो डे और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये तीनों आपके कल के दिन 20 मार्च के दिन। 21 मार्च को इंटरनेशनल फोर्स डे, 18 मार्च को आपका कौन सा आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे जो है आपका एक फैक्ट्री से रिलेटेड एक इंडिया में बोर्ड जो है कार्य करती है उसका स्थापना दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 18 को। मार्च 16 को नेशनल वैक्सीनेशन डे। आपका कौन सी जो अपना मोस्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन जो अपनी कौन सी थी जो मानी जाती है? वो पोलियो वैक्सीन जो है मानी जाती है स्टार्टिंग से जो है। तो उसका जो है रूप में सेलिब्रेट करने उसका वैक्सीनेशन की स्टार्ट मार्च 16 को जो है आपका कौन सा आपका नेशनल वैक्सीनेशन डे जो अपना इंडिया का सेलिब्रेट किया। मार्च 15 वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट डे। और मार्च 14 को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। आपका रिवर्स के लिए प्रोग्राम्स को रन किया जाना चाहिए, उनको कैसे आपके लिए रिवर अपनी इंपॉर्टेंट है, कैसे एक्शंस में उसके लिए सुधार किए जाने, तो ऐसे अपना कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स जो है सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 14 को। तो ये अपने इंपॉर्टेंट जो है अपने लास्ट मार्च 10 को क्लास हुई थी। मार्च 10 को हमने कौन सा पढ़ा था? किसका स्थापना दिवस था? CISF का जो है स्थापना दिवस था। वो सेलिब्रेट कब किया जाता है? मार्च ऑफ 10 को। और अब जो है उसके बाद के दिन जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने विस्तारित प्रवास के बाद नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापस लाने वाली अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? What was the name of the spacecraft that brought NASA astronaut Sunita Williams back to Earth after the extended stay on the International Space Station? ISS। एक तो इंटरनेशनल स्टेशन एक्सटेंडेड स्टे जैसे आपका 9th मंथ के लगभग वो यहाँ रुकी, किसी जो है आपकी टेक्निकल इशू की वजह से वो वहाँ पे स्टे हो गया उनका लॉन्ग, और उसको जो वापस लाने का नासा का सक्सेसफुल मिशन रहा है हाल फिलहाल। भारत की बेटी जो है इसको इनको कहा जाता है सुनीता विलियम्स को, और उनको जो वापस लाने में तो कौन सा आपका मिशन स्पेस एक्स ड्रैगन जो है आपका फ्रीडम मिशन जो है उसने कार्य किया है। किस दो कंपनी ने? स्पेस एक्स आपका स्पेस एक्स और आपका कौन सा नासा, दोनों ने मिलकर जो है इसको वापस लाने का कार्य किया है। नासा के मिशन से गई थी सुनीता विलियम्स और वापस इंडिया की बेटी कही जाने वाली वापस जो है लौट आई है। कितने लंबे स्टे के बाद में? 9। कहाँ से? आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ISS से। स्पेस एक्स ड्रैगन फ्रीडम जो है आपका ये आपका इसको जो है स्पेस स्टेशन से वापस लाने का कार्य जो है पूरा किया। सुनीता विलियम्स से नासा एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू अर्थ ऑन मार्च 19 2025 आफ्टर spending more than 9 months in space. She was part of the SpaceX Crew 9 mission and landed safely off the coast of the Thalessis, Florida in the Gulf of Mexico. Williams' return was initially delayed due to technical issue with the Boeing Starliner capsule, but she was eventually brought back to Earth on a SpaceX Dragon spacecraft called Freedom, जिसको आपको क्या नाम से जाना जाता है? फ्रीडम नाम से जाना जाता है। उस पर जो है वापस सक्सेसफुली लैंड हो गई है अर्थ के ऊपर। किसके? आपके नासा के ही मिशन से जो गई थी आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आपका वहाँ पे एस्ट्रोनॉट थी नासा की, नाम क्या था? सुनीता विलियम्स। कितने लंबे? 9 मंथ के लंबे स्टे के बाद में जो भारत वापस जो है नासा अपने अमेरिका में लैंड हुई है। यहाँ पे बीच में अपने आए गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको के बारे में पढ़े हैं तो गल्फ ऑफ मेक्सिको को यूएसए ने क्या अनाउंस किया था कि यूएसए के गूगल मैप्स के अंदर क्या शो करेगा? गल्फ ऑफ अमेरिका। तो ऐसे ही इंटरलिंक करते हुए और भी क्वेश्चंस को अपने जान सकते हैं यहाँ पे, या उनको रिपीट कर सकते
सकते हैं, याद कर सकते हैं कि ऐसे इंटरलिंक करके उनको हम याद कैसे अपने माइंड में रखें। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस रिजर्व क्षेत्र में उनियाल कैरोलिसिस जो है नामक नई पादप प्रजाति की पहचान की है? इन विच रिजर्व एरिया हैव रिसर्चर्स रिसेंटली आइडेंटिफाइड न्यू प्लांट स्पाइसेस कॉल्ड उनियाल कैरोलिसिस? तो कहाँ ये आपका इसको खोजा गया है हाल फिलहाल जो है एक नई प्रजाति एडेंस श्रब जो श्रब जो है आपका झाड़ी कहा जाने वाली विद लाइट पर्पल फ्लावर्स फाउंड इन द अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व इन केरला। कहाँ खोजा गया इसको? आपका अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ, कौन सी स्टेट के अंदर? आपका केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, श्रब है। एक तो इसके पूछे जा सकते हैं कि नई खोजी गई किस के अंदर आती है, झाड़ी के अंदर आती है, या किस क्वालिटी के अंदर जो आपका इसको लोकेट किया जाता है? तो श्रब के अंदर, झाड़ी के अंदर जो इसको लोकेट किया जाता है, आपका आइडेंटिफाई श्रब के रूप में इसको किया गया है। एक नई प्रजाति जिसको खोजा गया है हाल फिलहाल, कहाँ पर? केरला के कौन से? आपका अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना नारगोनो कारबाबा क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में रहा, किन दो देशों के बीच स्थित है? था नागरोनो Karabakh region recently in the news is located between which two countries? तो हाल फिलहाल ये काफ़ी चर्चा में है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में स्थित है, और दोनों देशों का इसके ऊपर जो आपका घमासान आपकी स्थितियां चल रही है इसको, इस लोकेशन को लेकर। नागरेनो आपका काराबाक जो है रीजन है उसको लेकर कौन से दो देशों के बीच में स्थित है? आपका आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में स्थित है। आर्मेनिया एंड अजरबैजान वर locked in conflict over the Nagorno-Karabakh for nearly 4 decades after the Soviet Union. They were both members of the collapse। जो आपका ये सोवियत यूनियन से दोनों मेंबर जो अलग हुए उसके बाद से लगभग आपका ये कंटिन्यू है इसका जो आपका इस पर विवाद जो है इस रीजन पर। कौन से दो देशों का? आपका आर्मेनिया और आपका अजरबैजान जो आपका इन दो देशों का। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? आफ्टर द यूएसए, रशिया एंड चाइना, इंडिया बिकम द विच नंबर ऑफ कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग कैपेबिलिटीज इन स्पेस एक्स? तो आपका वैसे तो क्वेश्चन ये पूरा बना नहीं, क्योंकि यूएसए, रशिया और चाइना तीन देशों को पहले ही बता दिया, तो इन तीन देशों के बाद बना है। तो इंडिया कौन से पोजीशन पर आ गया है? 4th पोजीशन पर आ गया इसमें। किसके ऊपर? स्पेस के अंदर डॉकिंग और अनडॉकिंग जो है मिशन है। हाल फिलहाल जो आपने SDX-1 और SDX-1 2 मिशन हमने पढ़े थे, स्पेस डेक्स आपका स्पेडेक्स स्पेडेक्स है, स्पेस डॉकिंग जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो हमने पूरा किया था। स्पेस के अंदर दो जो आपका सैटेलाइट्स को आपस में डो करना और फिर उनको जो है सक्सेसफुली अनडो करके कि वो सेपरेट सेपरेट अपने जो है कार्य को कंटिन्यू कर सकें दो आपकी सैटेलाइट्स, उस कार्य को कंप्लीट किया था किसने? इसरो ने, उस मिशन के दौरान। तो उसको कंप्लीट करने के बाद में दुनिया के टॉप 4 कंट्रीज में शामिल हो गया इंडिया। कौन सा? आपका डॉकिंग और अनडॉकिंग मिशन के अंदर इसरो ने इसको कंप्लीट किया था आपका स्पेडेक्स आपका 1 और 2 mission को। India has joined an elite group of 4 nations that have successfully demonstrated the complex technology of satellite docking and undocking. Indian Space Research Organization (ISRO) Chairman Dr. V. Narayanan said on Friday following the successful completion of the SpaceX space docking experiment mission। जो है इसके कंप्लीट के बाद में इसने जो आपके इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायणन, उन्होंने इसकी घोषणा की कि टॉप 4 कंट्रीज आपका डॉकिंग और अनडॉकिंग मिशंस को कंप्लीट करने वाले उसमें शामिल हो गया अपना इंडिया। और कौन सी पोजीशन पर है? 4th पोजीशन पर इंडिया जो आपका बन गया है हाल फिलहाल। आपका मेलोडिसिस एवं जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से किसके कारण होता है? मेलोडिसिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज प्राइमरली कोज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा होता है? मेनली बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मेलोडिसिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज्ड बाय द बुकोलेरिया आपका पीसोडोमेली, इसका जो नाम है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इनकी जो है आपकी हार्ड होती है। आपका पूरी इनकी स्पेलिंग देखते हैं, बुरखो लेडेरिया और आपका पीसोडोमिलिया जो है इसकी वजह से होता है। फाउंड इन सोइल एंड वाटर, इट स्प्रेड्स थ्रू इनहेंशन इंगेशन और स्किन कॉन्टैक्ट कोजिंग फीवर, पेनोसिमिया एंड एब्सिसेस। एंटीबायोटिक्स लाइक सिफ्टोजिमिन एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट, ये जो आपकी आर यूज फॉर ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। और किसके जो आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज है और किसके कारण ये होती है? आपकी
बैक्टीरिया के कारण ही आपकी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका, किसके अंदर जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है? मेनली आपका सॉइल्स और आपका वाटर के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसका क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि हाल फिलहाल एक डिजीज है, तो किस जीवाणु के द्वारा होती है, तो उसका जो है नाम था, प्रोनाउंसिएशन हमने पढ़ी उसकी, और उसके बाद में किसके अंदर ये पाया जाता है, तो वाटर और सॉइल्स के अंदर स्पेशली पाया जाता है। उसके इलाज के लिए कौन सी जो आपकी ट्रीटमेंट जो है यूज़ किया जाता है। तो ये ऐसे ही मल्टी वे क्वेश्चन इसके ऊपर जो है बन सकते हैं। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों के नए जनरल स्टाफ प्रमुख के रूप में एंड्री हाथोवेव को जो है नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ विच कंट्रीज आर्म फोर्सेस? तो किसके जो आपका, किसको जो आपका, एंड्री हाथोवे को जो है आपका यूक्रेन का जो आर्म फोर्सेस का चीफ जो है नियुक्त किया गया है। यूक्रेन और जो है रसिया का कॉन्फ्लिक्ट है अभी हाल फिलहाल, जो यूएसए की उसके अंदर एंट्रेंस है, जैसी आपकी न्यूज़ पीछे देखने को मिलती है। तो उसके बाद में जो है इसका जो है जनरल स्टाफ जो है आपका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेज जो है एक इंपॉर्टेंट पद है, और किसको जो है इसके लिए नियुक्त किया गया है, वो आपको एंड्री हाथोवे, आपका एंड्री हाथो को जो है आपका किस कंट्री का, आपका यूक्रेन का जो है आपका आर्म फोर्सेस का चीफ जो है नियुक्त किया गया है। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो का जो है स्थान लिया है? वो वाज स्वर्न इन एज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा सक्सीडिंग जस्टिन ट्रूडो। तो आपका हाल फिलहाल आपकी एक तो ये कि कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? 24th प्राइम मिनिस्टर। किसकी जगह ली है? जस्टिन ट्रूडो। और किस देश के बने हैं आपके? कनाडा के बने हैं। तो किस कौन बने हैं आपके? बंकर मार्क कैरने जो है इन्होंने शपथ ली है किसके बाकी कौन से पद के रूप में? प्राइम मिनिस्टर के पद के रूप में। कहाँ के? कनाडा के। कौन से नंबर के? 24 के। मार्क कैरने किसकी जगह पे बने हैं? वो आपके जस्टिन ट्रूडो की जगह पर बने हैं। और कनाडा एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज के लिए, जैसे हाल फिलहाल लास्ट में हम रिलेशन देख रहे हैं इंडिया कनाडा के, जो आपका निज्जर केस पर जैसे आरोप लगे थे कनाडा के द्वारा इंडिया के ऊपर, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो आपकी बताई गई थी इंडियन जो आपके डिप्लोमेट्स की इसके अंदर, तो उसके बाद में जो है ये रिलेशन मैटर करते हैं। और कौन जो है वहाँ का जो लास्ट पॉलिटिकल स्थितियाँ हमने पीछे की क्लास में भी डिस्कस की थी, उसके बाद में ये पद जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नया नियुक्त होना, कि वो उसके बाद जो इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रहते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट कौन बने हैं? बैंकर मार्क कैरने। कौन से नंबर के? 24th नंबर के। क्या? प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के? कनाडा के। 7वें हॉकी इंडिया पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? वो वॉन द बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड एट द 7th हॉकी इंडिया अवार्ड्स। तो किसने जो आपका दोनों ने जीता है? इंडियाज मेंस हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने जो है आपका जीता है, और वेटरन इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम गोलकीपर जो है सविता पूनिया जो है, उन्होंने दोनों ने इस टाइटल को जीता है। तो ऑप्शंस में अपने मेल्स का एक ही नाम है, हरमनप्रीत सिंह जो है इनका नाम जो है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। दो को ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है? 7th हॉकी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड इसमें जो है मिली है। तो पुरुष की बात करें तो कौन आपके? हरमनप्रीत सिंह। और वुमेन्स की बात करें तो कौन बनी है आपकी? गोलकीपर जो है सविता पूनिया। इनको जो है 7th हॉकी इंडियाज बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर्स अवार्ड जो है मिला है। क्वेश्चन में कौन थे आपके? हरमनप्रीत सिंह मेल बेस्ट हॉकी प्लेयर, और फीमेल बेस्ट हॉकी प्लेयर की बात करें तो कौन है आपकी? सविता पूनिया जो है बनी है। तो दोनों में से कोई भी आपका क्वेश्चन आए, दोनों ए और बी, जैसे इसमें जैसे हम बना के कि मेल और फीमेल आपका एक्सेप्टली किसको जो है आपका हॉकी प्लेयर मिला है, तो आपका जैसे ऑप्शन में ए में हो सविता पूनिया, ऑप्शन बी में आपका हरमनप्रीत सिंह, सी में कोई और ऑप्शन हो, और डी में आपका हो ए और बी दोनों, तो आपका दोनों होगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अवार्ड से मिले हैं। हर साल दोनों को जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इस बार कौन से 7वें जो है अवार्ड जो है दिए गए हैं किस किस को? हरमनप्रीत सिंह को, और आपका जो है इंडियन वुमेन्स टीम की गोलकीपर है सविता पूनिया, उनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अपना, सौरमंडल में आधिकारिक रूप से सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मून्स इन द सोलर सिस्टम? तो कौन से आपका सैटर्न जो है उसके जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स जो है आपके हाल फिलहाल कितने? लगभग 128 न्यू मून्स जो है डिस्कवर किए गए हैं हाल फिलहाल। एक नासा का मिशन के द्वारा उस सैटेलाइट वहां से निकली, तो उसने डिस्कवर किया 128 न्यू मून्स। और टोटल की बात करें तो 274 मून्स जो है वो है कौन से आपके ग्रह के पास हैं? सैटर्न। सैटर्न को आपको हिंदी में क्या कहते हैं? आपके शनि ग्रह कहते हैं। बात करें सेकंड पोजीशन पे तो कौन सा है आपका? जुपिटर। लगभग 95 मून्स हैं जुपिटर के पास में, सेकंड पोजीशन पे आता है किसके बाद में? सैटर्न। सबसे ज़्यादा मून्स की बात करें तो किसके पास है? सैटर्न, शनि के पास। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कौन कार्य करती है इसके अंदर जांच में? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो इसमें कार्य करती है। 128 न्यू मून्स डिस्कवर किए गए गैस गाइंड प्लैनेट सैटर्न, टेकिंग नंबर ऑफ मून्स ऑफ द प्लैनेट 274। टोटल कितने हो गए? 274। और सेकंड पोजीशन पे कौन सा आपका? जुपिटर। कितने मून्स के साथ? 95 मून्स के साथ।
तो ये भी एक आश्चर्यजनक बात है, जैसे कि एक ग्रह के पास कितने मून्स है टोटल, 274 मून्स। जैसे इंडिया के पास कितना, एक मून है जो हमें दिखाई देता है चमकता हुआ, वैसे ही सैटर्न शनि के पास टोटल कितने मून्स है, 274। और सेकंड पोजीशन पे कौन सा है आपका, जुपिटर, जिसके पास टोटल कितने मून्स है, 95 मून्स है। टोटल कितने नए जो है मून्स मिले थे आपके, हाल फिलहाल 128 जो है मून्स डिस्कवर किए गए थे, कौन से ग्रह के, सैटर्न के। तो यही आज की क्लास में, कल फिर मिलेंगे आपके साथ। ऐसे ही पीछे के जो लोस है वैसे क्वेश्चंस अपने ऐड करूंगा उसके आगे की क्लास में भी, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई छूटे ना। और कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाली एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।